जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं यमराज का इलाज की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नरक लोक का वातावरण आज कुछ अलग ही था। चारों दिशाओं में सन्नाटा पसरा हुआ था। कड़ाहों में उबलते तेल की भाप भी जैसे थम गई थी। त्रिशूलधारी यमदूतों की चहल पहल भी धीमी पड़ गई थी। कारण एक ही था, महाराज यमराज बीमार पड़ गए थे। वो यमराज जिनकी आंखों की ज्वाला देखकर राक्षस भी कांप जाते थे, आज खांसी, जुकाम और तेज बुखार से पीड़ित थे। इतना ही नहीं, उनकी गदा जो कभी दहाड़कर पापियों की आत्मा चीर देती थी, आज पलंग के कोने में रखी धूल खा रही थी। यमराज पलंग पर लेटे कराह रहे थे। रेशमी कंबल में लिपटे हुए, नाक पर पट्टी रखे, सिर पर ठंडी पट्टी बंधी थी। हर कुछ मिनट में एक लंबी कराह हवा में तैर जाती थी, जिससे भटकती आत्माएं रास्ता भटककर स्वर्ग की ओर मुड़ने लगती थीं। उधर चित्रगुप्त माथे पर बही खाता लेकर खड़ा था। चिंता का कोई अंत नहीं था। महाराज, आज की आत्माओं की सूची बहुत लंबी है। चित्रगुप्त ने यमराज की ओर देखा। और आज तीसरे सोमवार का दिन है। मृत्यु दर बढ़ जाती है। यदि आज आत्मा ग्रहण नहीं हुआ तो डेटा बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आपकी स्थिति समझता हूं, पर ड्यूटी तो। हाँ, हच्छी। यमराज की एक विशाल छींक से पूरा महल हिल गया। पास खड़ा एक यमदूत दूर जाकर दीवार से टकरा गया। चित्रगुप्त, यमराज कराहते हुए बोले, मुझसे ये सब नहीं होगा। तू तू कुछ कर, किसी वैद्य को बुला। पर महाराज, वैद्य तो मृत्युलोक में ही होते हैं और यहां आने के लिए पहले मरना पड़ता है। तो किसी को मार के ले आओ। चित्रगुप्त कुछ बोलता, उससे पहले ही यमपुरी की दीवारों को हिला देने वाली एक और समस्या सिर उठाने लगी। भैंसे भीमा की आवाज गूंजने लगी थी। मुझे भैंसा नंबर 33 किसने कहा था? किसने? मैं नाम वाला भैंसा हूं। भीमा। भीमा। भीमा, जो यमराज की शान हुआ करता था, अब यमपुरी के लिए सिरदर्द बन गया था। उसका अपमान किसी अप्सरा ने कर दिया था, जो भटककर यमपुरी आ गई थी। उसने मजाक में उसे भैंसा नंबर 33 कह दिया। बस तभी से भीमा के आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा था। वह अब न किसी की बात सुनता था, न आत्माओं को लाता था, न ही किसी आदेश का पालन करता था। हर तरफ सिर्फ अपने नाम का नारा लगवाता था। भीमा जिंदाबाद, नाम दो, इज्जत दो। भीमा का यह विद्रोह यमपुरी के नियमों को तोड़ने लगा था। आत्माएं जो पहले अपने कर्मों के हिसाब से नियत स्थान पर जाती थीं, अब भीमा की मनमानी के कारण भटक रही थीं। किसी को सीधे उबलते कड़ाह में डाल देता, किसी को चुटकी में छोड़ देता। एक तो महाराज की बीमारी और ऊपर से भीमा का विद्रोह। चित्रगुप्त की स्थिति दुविधा भरी हो गई थी। उधर यमराज को बार बार खांसी आती और छींक के साथ आसपास की चीजें उड़ जातीं। एक बार तो ऐसी छींक आई कि सिंहासन की छत उखड़ गई और एक पापी आत्मा उड़कर स्वर्ग के द्वार तक जा पहुंचा। चित्रगुप्त अब व्याकुल हो उठा था। उसने अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और मृत्युलोक के सबसे विचित्र लेकिन जीवित वैद्य का नाम खोज निकाला। वैद्य झल्लू प्रसाद। यह वैद्य चिकित्सा का नहीं, किस्मत का कमाल था। बिना किसी डिग्री के, बिना किसी ज्ञान के, उसने न जाने कितनों का इलाज कर दिया था। कभी नींबू से टाइफाइड, कभी गोबर से बुखार और कभी काली मिर्च से कैंसर तक ठीक करने का दावा करता था। चित्रगुप्त तुरंत धरती पर गया और झल्लू वैद्य को पकड़कर यमपुरी ले आया। झल्लू की आंखें यमपुरी की भव्यता देखकर फटी की फटी रह गईं। सामने खड़ा था भयंकर काला भैंसा और बगल में लेटे थे खुद यमराज। ओह हो, ये तो गजब मामला है, झल्लू ने कहा। इतना बड़ा मरीज, मेरे करियर का गोल्डन चांस। इलाज कर सकता है? चित्रगुप्त ने पूछा। क्यों नहीं, महाराज को तो मैं चमत्कारी तरीकों से ठीक कर दूंगा। बस एक बात है। क्या? भैंसे को तो बेच देंगे ना बाद में। बहुत बढ़िया नस्ल है। यहां कोई व्यापार नहीं होता, बस इलाज कर। चित्रगुप्त ने झल्लू की गर्दन पकड़ ली। झल्लू ने तुरंत थैला खोला, जिसमें था कपूर, नींबू, सेंधा नमक, बबूल की छाल, एक टूटा चश्मा और एक पुराना मोबाइल, जिसमें सिर्फ सांप वाला गेम चलता था। उसने सबसे पहले यमराज की नब्ज पकड़ी,
फिर उनके पैर के अंगूठे को छूकर कहा, सारा दोष यहीं से चढ़ा है, पैर से। हाँ, यही आयुर्वेद का मूल है। सर्दी अगर ऊपर है तो जड़ नीचे है। तो क्या करना होगा? पैर में पट्टी बांधनी होगी, उसमें नींबू का रस, कपूर और एक बूंद गोमूत्र मिलाना होगा। साथ में सिर पर काले तिल रखो और शंख बजाओ, तभी जाकर ठीक होंगे महाराज। यमराज कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। चित्रगुप्त ने झल्लू को इशारे से इलाज शुरू करने को कहा। झल्लू ने वैसी ही पट्टी बांधी, शंख भी बजवाया और ऊपर से एक नया ताबीज यमराज की गले में टांग दिया, जिस पर लिखा था, शुभ हो। अगले 10 मिनट में यमराज को नींद आ गई। यह देखकर चित्रगुप्त की जान में जान आई। पर तभी भीमा उछलता कूदता वहां पहुंच गया। मेरे मानसिक आघात का इलाज कौन करेगा? मुझे भी तिरस्कार झेलना पड़ा है। मेरा नाम नहीं लिया जाता, बस ए भैंसे कहकर बुलाते हैं। झल्लू ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। भैया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है। तुम्हारा नाम हम भीमराज रखेंगे। अब से तुम यमपुरी के वीआईपी भैंसा होगे। भीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार किसी इंसान को चाट कर धन्यवाद दिया और एक पापी आत्मा को खुद गिफ्ट कर दिया। यमपुरी में पहली बार चिकित्सा और मनोविज्ञान ने चमत्कार किया था। पर क्या यमराज वाकई ठीक हुए थे? और क्या झल्लू की जुगाड़ी पट्टी काम आएगी? यमपुरी में अभी झल्लू वैद्य का लेप यमराज की टांग पर धीरे धीरे असर दिखा ही रहा था कि अचानक एक नया हंगामा खड़ा हो गया। मुख्य द्वार पर 2 यमदूत हांफते हुए पहुंचे। उनके कंधे पर एक मुड़ा तुड़ा बोरा लटका हुआ था, जिससे कभी कभी भौं भौं की ध्वनि निकल रही थी। चित्रगुप्त, जो अब तक आत्माओं की अटकी हुई एंट्री प्रोसेस कर रहा था, उन्हें देखकर चौंक गया। ये क्या उठा लाए हो? महाराज, एक यमदूत ने डरते डरते जवाब दिया, हम टॉमी को लाने गए थे। समय पूरा हो चुका था, पर रास्ते में ये टॉमी मिल गया। बहुत ज्यादा नखरे कर रहा था तो बोरे में बांध लाए। भौंक रहा है। चित्रगुप्त की भौहें तनी। जी, वो थोड़ा ज्यादा ही। अरे मूर्खो! चित्रगुप्त चीखा, टॉमी इंसान था, ये तो कुत्ता है। इतना सुनते ही पूरा यमपुरी सन्नाटे में चला गया। चित्रगुप्त ने जब बही खाता देखा तो साफ लिखा था, नाम श्री टॉमी वर्मा, पेशा कवि, मृत्यु समय सुबह 9:27। यमदूत धरती पर गए थे श्री टॉमी वर्मा को लाने और उठा लाए उसके पालतू कुत्ते टॉमी को। बोरे से जैसे ही कुत्ता बाहर निकला, वह पूरे यमपुरी में भागता फिरने लगा। नरक के कड़ाहों में कूदकर गोते लगाए, पापियों पर भौंका और एक बार तो भीमा की पीठ पर बैठकर पूरा घोड़ा घोड़ा खेल गया। भीमा, जो अब भीमराज बन चुका था, खुद को विशेष समझकर चुपचाप सहे जा रहा था। चित्रगुप्त ने माथा पकड़ लिया। अब धरती से असली टॉमी को उठाना पड़ेगा और कुत्ते को वापस छोड़ने की व्यवस्था करनी होगी। वैसे भी धरती पर अफरा तफरी मच गई थी। कुत्ता टॉमी अचानक गायब हो गया था और कवि टॉमी वर्मा की आत्मा अब तक प्रतीक्षा कक्ष में बैठी थी, अपने अंत की घोषणा सुनकर भी चाय की चुस्की और छंदबद्ध चिंता में डूबी हुई। मृत्यु एक भ्रम है, कवि टॉमी वर्मा ने खुद को समझाया। या फिर कविता का अंतिम शेर। यमदूत जब असली टॉमी को लाए, तब वह पूरी तैयारी में था। धोती कुर्ता पहने, एक डायरी बगल में दबाए और आंखों में अद्भुत शांति। स्वागत है टॉमी वर्मा, चित्रगुप्त ने कहा। मुझे मालूम था अब समय आ गया है, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी एक कविता अधूरी है, मैं उसे यमराज को समर्पित करना चाहता हूं। कविता? चित्रगुप्त ने हैरानी से पूछा। हाँ, जीवन की अंतिम कविता, जो मृत्यु के द्वार पर पूरी होती है। तभी यमराज की आंखें धीरे धीरे खुलीं। झल्लू वैद्य की टांग वाली पट्टी ने काम कर दिया था, या फिर टॉमी की उपस्थिति में कोई अदृश्य ऊर्जा थी, लेकिन यमराज अब अर्ध जागृत अवस्था में थे। उनकी दृष्टि पहली बार अपने नए अतिथि पर पड़ी। तुम कौन? यमराज ने गरजती लेकिन थकी आवाज में पूछा। मैं कवि टॉमी वर्मा, टॉमी ने झुककर कहा, और आपके लिए एक कविता लाया हूं। यमपुरी में पहली बार कोई कवि आया था। पापी आते थे, साधु आते थे, कभी कभार गलती से कोई पुण्यात्मा भी, पर कवि, यह पहला अवसर था। टॉमी वर्मा ने अपनी डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। जब थम जाए जीवन की कलम और शब्दों का अर्थ खोने लगे, तब यम ही होता है अंतिम श्रोता, जो मौन में भी कविता को पढ़ ले।
हे मृत्यु के अधिपति, तुम सिर्फ अंत नहीं, एक विराम हो, जहां से शाश्वत पंक्तियां प्रारंभ होती हैं। मुझे स्वीकार करो, एक पंक्ति की तरह, जो अब पूर्णता का अर्थ समझना चाहती है। यमराज के नेत्रों में पहली बार कोमलता की चमक थी। वो मौन थे, और मौन ही स्वीकृति बन गया। तुम्हारी कविता गहराई लिए हुए है, यमराज बोले। कई युगों बाद कोई आत्मा आई है जो अंत को समझती है, नहीं, स्वीकारती है। चित्रगुप्त अवाक था। झल्लू वैद्य समझ नहीं पा रहा था कि क्या कविता से भी बीमारी ठीक होती है। तो क्या मैं मुक्त हो गया? टॉमी ने पूछा। नहीं, यमराज मुस्कुराए। तुम्हें यमपुरी की आधिकारिक कविता समिति का अध्यक्ष बनाते हैं। तुम्हारी रचनाएं अब हर आत्मा के स्वागत में गाई जाएंगी। क्या मुझे मरने के बाद भी नौकरी करनी पड़ेगी? टॉमी ने पूछा। स्वर्ग में सिर्फ आराम है, पर यमपुरी में कला का सम्मान है, यमराज ने गंभीरता से कहा। टॉमी की आत्मा झूम उठी। मौत के बाद भी उसे पहचान और पद दोनों मिल गया था। उसने झुककर कहा, यमराज, मृत्यु तुम्हारे साथ तो एक नई यात्रा है। यमराज धीरे धीरे उठ खड़े हुए। झल्लू वैद्य झटपट उनके चरणों में गिर गया। महाराज, मेरा इलाज काम कर गया। आपने उठकर दिखा दिया। अब एक छोटा सा अस्पताल खोलने की अनुमति दे दीजिए यमपुरी में, झल्लू हेल्थ एंड हेल नाम से। हम सोचेंगे, यमराज बोले। और यमपुरी, जो कुछ समय पहले खांसी और कुत्ते की भौंक से कांप रही थी, अब एक कविता के असर से नर्म पड़ चुकी थी। झल्लू पट्टियों की दुकान खोलने की तैयारी में था। भीमा अब आत्मसम्मान से लबालब था, और टॉमी वर्मा की कविता यमपुरी की नई सुबह बन चुकी थी। लेकिन ठीक उसी समय एक नई गड़बड़ी हुई। यमदूत फिर एक गलत आत्मा उठा लाए, और इस बार मामला था एक राजनीतिज और उसका हमशक्ल, जो बारात में बैंड बजा रहा था। यमपुरी में कवि टॉमी वर्मा की कविता और झल्लू वैद्य की पट्टी के बाद यमराज कुछ हद तक स्वस्थ तो हो गए थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें लग रहा था कि बीमारी की जड़ कहीं और है। खांसी कभी कभी फिर उभर आती, छाती में भारीपन बना रहता, और रात को नींद के बजाय सपना आता, जिसमें वो खुद आत्मा बनकर स्वर्ग के गेट पर लाइन में खड़े होते, और गेट कीपर उन्हें पहचानने से इनकार कर देता। यमराज ने एक दिन चित्रगुप्त को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, झल्लू की पट्टी ने लक्षणों को दबाया है, जड़ नहीं मिटाई। अब हमें असली इलाज ढूंढना होगा। चलो, मृत्युलोक के किसी अस्पताल चलते हैं। चित्रगुप्त ने घबरा कर कहा, महाराज, अस्पताल इंसानों के बीच, वो भी बिना छवि बदले। हम देवता हैं, कोई नकाब नहीं चाहिए। चलो, यमराज ने गदा उठाते हुए कहा, वरना अगली बार छींक आई तो तुम्हारी 2030 तक की आत्माएं उड़ जाएंगी। कुछ ही देर बाद यमराज और चित्रगुप्त मृत्युलोक के एक अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल हुए। वहां की हालत देखकर यमपुरी तक सुंदर लगने लगी। मरीज फर्श पर पड़े थे, डॉक्टर मोबाइल पर फ्री फायर खेल रहे थे, और फार्मासिस्ट ब्रेक के नाम पर चाय की 7वीं चुस्की ले रहा था। यमराज ने लंबी सांस भरी और बड़बड़ाए, इसीलिए मरना जरूरी है, जिंदा रहना खुद एक बीमारी है। वो जब डॉक्टर से इलाज पूछने पहुंचे, तो डॉक्टर ने थर्मामीटर मुंह में डालने की कोशिश की। यमराज ने घूर कर कहा, तुम्हारा थर्मामीटर पिघल जाएगा। मैं यम हूं। कोई ऐसा वैद्य या विशेषज्ञ चाहिए जो आत्मा तक का इलाज कर सके। तभी एक नर्स बोली, तो बाबा ज्ञानचंद के पास जाइए। अस्पताल से पीछे ही उनका टीन का दरबार लगता है। वो कहते हैं आत्मा को भी आयरन, फोलेट और तुलसी चाहिए। बाबा ज्ञानचंद एक बहुत बड़ा ढोंगी था। लंबा तिलक, नकली दाढ़ी, और सीने तक मोटी सोने की जंजीर। उनके दरबार में हर मर्ज का इलाज था, मोबाइल की बैटरी से लेकर 7 जन्मों के पाप तक। उन्होंने अपने झोपड़ीनुमा क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगाया था, दवा नहीं, दावा चाहिए तो आइए बाबा ज्ञानचंद के पास, इलाज नहीं, मुक्ति मिलेगी। यमराज और चित्रगुप्त जब अंदर पहुंचे, तो बाबा ने उन्हें देखा, और पहली बार डर नहीं, लालच से आंखें चमक उठीं। जय मृत्यु महाराज, मुझे पता था एक दिन आप आएंगे, बाबा ने झुकते हुए कहा। हमें बीमारी की जड़ चाहिए, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, और तुमसे उम्मीद है कि तुम कुछ नया बताओगे। महाराज, आपके सारे रोग का कारण है मृत आत्मा ऊर्जा का संतुलन गड़बड़ा जाना। बाबा ने आंखें मूंदकर बकवास शुरू की।
आपको 3 दिन तक मकरासन मुद्रा में लेटकर गोबर से स्नान करना होगा और हर घंटे तुलसी के पत्ते चबाने होंगे। गोबर? चित्रगुप्त फुसफुसाया। अबे ये वैद्य है या गांव का दीवाना? शांत। यमराज ने आंखें तरेरी, फिर बाबा की ओर देखकर बोले, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखना, मैं सिर्फ बीमार हूं, मृत नहीं। नहीं महाराज, ये विधि तो खुद मैंने मृतात्माओं पर आजमाई है। एक बार एक चोर की आत्मा को गैस की समस्या थी। गोबर स्नान से वो इतना हल्का हो गया कि खुद उड़कर स्वर्ग पहुंच गया। अब चित्रगुप्त से रहा नहीं गया। महाराज, ये आदमी पाखंडी है। चित्रगुप्त गरजा। पहले झल्लू, अब ये बाबा। कब तक आप इन फर्जी इलाज वालों के पीछे भागेंगे? आप यमराज हैं, मृत्यु के अधिपति। आपको देव चिकित्सक चाहिए, न कि नाक में नींबू डालने वाले जोकर। चित्रगुप्त। यमराज उठ खड़े हुए। तुम्हारी चिंता समझता हूं, पर तुम भूल गए, जब मृत्यु ही अस्थायी हो गई है तो यमराज को भी बदलना पड़ेगा। मैं खुद पर प्रयोग करूंगा, क्योंकि मुझे खुद को फिर से बनाना है। आपका परिवर्तन आत्मसम्मान खो रहा है। चित्रगुप्त ने तीखा जवाब दिया। पहले कुत्ता उठा लाए, फिर कवि को सचिव बना दिया, अब ये गोबर स्नान, यमपुरी को आपने अखाड़ा बना दिया है। दोनों की आवाजें तेज हो गईं। बाबा ज्ञानचंद, जो अब तक यमराज के चरण छू रहा था, धीरे धीरे रेंग कर झोंपड़ी के पीछे जा छुपा। तभी वहां भीमा, अब भीमराज, प्रकट हुआ। उसने झोंपड़ी की छत फाड़ दी और बोला, यदि आप दोनों का विवाद समाप्त हो जाए तो चलिए वापस। वहां एक और यमदूत आत्मा की जगह मुर्गा उठा लाया है और नरक में कोकोरा को कर रहा है। यमराज और चित्रगुप्त ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर चुप रहे। शायद, यमराज ने कहा, सही इलाज कहीं और है, या शायद मुझे खुद ही यमपुरी को सुधारना होगा। इलाज से नहीं, समझदारी से। चित्रगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, शायद यही सही इलाज है, जिम्मेदारी की पुनः प्राप्ति। बाबा ज्ञानचंद अब तक बाहर भाग चुका था। पीछे सिर्फ एक बोर्ड रह गया था, जल्द आ रहा है, बाबा का नया उपचार, यमराज के भी आजमाए फॉर्मूले। और यमराज, जो एक झूठे बाबा से उपचार की उम्मीद में आए थे, अब समझ चुके थे, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं, व्यवस्था की थी। बाबा ज्ञानचंद की गोबर चिकित्सा और झोंपड़ी से भाग निकलने के बाद यमराज ने एक ठोस निर्णय लिया। अब कोई झोला छाप नहीं, अब असली डॉक्टर, चाहे वह स्वर्ग में हो या धरती पर। चित्रगुप्त ने तत्काल मृत्युलोक की तमाम डिग्रीधारी डॉक्टरों की सूची खंगाली और कुछ ही समय में सबसे ऊपर एक नाम चमक उठा, डॉ मदनलाल, एमबीबीएस, एमडी, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, 7 देशों में सेवा दे चुके और खुद को मानवता का भगवान मानने वाले व्यक्ति। यमराज और चित्रगुप्त उसी शाम उसके आलीशान क्लिनिक पर पहुंचे। डॉक्टर मदनलाल एक लंबा, सधे हुए चाल वाला, हमेशा मुस्कुराते हुए सेल्फी खींचने वाला व्यक्ति था, जो हर रोगी को देखने से पहले उसका इंस्टाग्राम चेक करता था। जब यमराज का विशालकाय व्यक्तित्व दरवाजे से भीतर घुसा, तो मदन लाल ने पहली बार बिना सेल्फी के पसीना पोंछा। आप आप कौन हैं? डॉक्टर ने घबराकर पूछा। हम यम हैं, यमराज ने गंभीर स्वर में कहा। बीमार हैं, इलाज चाहिए। डॉक्टर मदनलाल की आंखों में डर से ज्यादा एक चमक आ गई। पहली बार उसके सामने ऐसा केस आया था जिसमें इलाज सफल हुआ तो वह विश्व भर में अमर हो सकता था, पर असफल हुआ तो सचमुच मरा हुआ मिलेगा। महाराज, डॉक्टर ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूं, पर एक शर्त है। चित्रगुप्त सतर्क हो गया। क्या? इलाज के बाद मेरी जान बख्श दी जाए, और अगर मैं कामयाब रहा तो मुझे अमरता का एक प्रमोशनल सर्टिफिकेट भी मिले। यमराज मुस्कुराए। तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर जान तभी बचेगी जब मेरी खांसी हमेशा के लिए बचेगी। डॉक्टर ने जांच शुरू की, स्टेथोस्कोप लगाया, लेकिन यमराज की छाती पर रखने से पहले ही स्टेथोस्कोप पिघल गया। उम्मा! कोई बात नहीं, ये तो प्लास्टिक वाला था। डॉक्टर ने बड़बड़ाते हुए मेटल वाला निकाला। फिर खून का सैंपल लेने की कोशिश की, लेकिन सुई जब यमराज की खाल में घुसी तो टन! सुई तो टेढ़ी हुई ही डॉक्टर के हाथ की हड्डी तक कंपन कर गई। ये तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। आप सच में भगवान हैं? नहीं, चित्रगुप्त बोला, ये तो केवल देव हैं।
भगवानों को तो अस्पताल की भी जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर ने हार नहीं मानी। अब उसने स्पेशल इंजेक्शन निकाला, टाइटेनियम टॉप टेक्नोलॉजी विथ यूएसबी पोर्ट और एलआईडी इंडिकेटर वाला मॉडर्न सिरिंज। इसमें एंटी देव वायरस है, डॉक्टर ने समझाया। सीधे ब्रह्मा ग्रंथि तक असर करेगा। इसे लगाओ, यमराज बोले। डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन यमराज के कंधे में घुसाया, सिरिंज की एलआईडी टिमटिमाई और फिर धड़ाम, पूरी सिरिंज छटक कर छत से टकराई। डॉक्टर पीछे गिरा और स्टूल उल्टा हो गया। इंजेक्शन फेल? चित्रगुप्त ने आंखें फैलाईं। खाल, खाल इस सौरमंडल की नहीं है, डॉक्टर मदन लाल बोला, अब तक आधा बेहोश। अब क्या करोगे? चित्रगुप्त ने पूछा। अब प्लान बी, डॉक्टर ने कांपती आवाज में कहा। वो उठा, एक बटन दबाया और सामने खुला डायग्नोस्टिक डिवाइन चैम्बर, जिसमें आज तक कोई नॉर्मल इंसान गया नहीं, और जो गया वो या तो पूरी तरह ठीक हुआ या फिर भूत बनकर टेबल पर बैठा रह गया। यमराज ने बिना कुछ बोले चैम्बर में प्रवेश किया। अंदर लाइट्स चमकने लगीं, मशीनें घूमने लगीं, मंत्रों जैसी बीप बीप आवाजें आने लगीं। फिर मशीन ने एक लाइन बोली, डिवाइन एंटिटी डिटेक्टेड, सिस्टम रिब्यूट इन 3, 2, 1। अचानक पूरे अस्पताल की लाइट गुल हो गई। बाहर डॉक्टर, चित्रगुप्त और स्टाफ अंधेरे में भटक रहे थे। फिर चैम्बर से तेज नीली रोशनी फूटी और यमराज बाहर निकले। चेहरे पर अब न नई चमक थी न पुरानी थकान। उनकी खांसी चली गई थी, खाल पर अब सुनहरी आभा झलक रही थी। मदन लाल, यमराज बोले, तुम सफल हुए। डॉक्टर बेहोश होते होते संभला। तो मेरी जान बख्श दी जाएगी? हाँ, यमराज ने सिर हिलाया, पर एक नई डील है। अब तुम यमपुरी के स्थायी चिकित्सक नियुक्त हो। हर आत्मा के साथ 7 दिन का मेडिकल चेकअप अनिवार्य रहेगा। क्या? डॉक्टर चौंका। हाँ, चित्रगुप्त बोला, अब तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, डिवाइन बॉडी डिपार्टमेंट हेड। डॉक्टर की आंखें चमक उठीं। मतलब मैं अब भी सेल्फी ले सकता हूं? ले सकते हो, यमराज बोले, पर फिल्टर नहीं लगेगा, आत्मा का असली रूप ही दिखेगा। और इस तरह डॉक्टर मदन लाल यमपुरी का पहला आधिकारिक डॉक्टर बना, जिसका इलाज दिव्यता तक को बदल सकता था और जिसकी हर रिपोर्ट के नीचे एक लाइन होती थी, मरने के बाद भी इलाज जरूरी है। यमराज के सफल इलाज के बाद यमपुरी में डॉ मदनलाल की नियुक्ति एक नई व्यवस्था के नाम पर लागू हो चुकी थी। लेकिन समस्या ये थी कि आत्माएं अब सीधा नरक या स्वर्ग नहीं जाती थीं। पहले उन्हें मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता था, और चूंकि आत्मा का ब्लड सैंपल लेना संभव नहीं था, डॉक्टर ने नया नियम बनाया था। जानवरों पर ट्रायल, आत्माओं के लिए अप्रत्यक्ष विश्लेषण। अब यमपुरी के हर कोने में बकरी, मुर्गा, सांड और यहां तक कि एक भैंस पर भी इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, जिससे आत्मा की प्रवृत्ति पता की जा सके। चित्रगुप्त तो पहले ही तिलमिला रहे थे। उनका बैकलॉग 7,000 आत्माओं तक पहुंच चुका था। हर आत्मा चिल्लाती थी, हमें स्वर्ग दो, नरक दो, पर ये डॉक्टर मत दो। चित्रगुप्त ने लगातार 3 वीडियो कॉल्स यमराज को किए, जिनमें हर बार उनका चेहरा कुछ और लाल दिखाई देता। पहले कॉल में उन्होंने कहा, महाराज, आत्माएं धरना दे रही हैं, इंजेक्शन हटाओ, स्वर्ग दिखाओ के नारों से यम द्वार हिल रहा है। दूसरे कॉल में उन्होंने चिल्लाकर कहा, महाराज, डॉक्टर ने एक गड्ढे पर आत्मा का रिफ्लेक्शन टेस्ट किया, अब वो आत्मा बोलने लगी है, ही हो। तीसरे कॉल में चित्रगुप्त लगभग रोते हुए बोले, महाराज, भीमराज भैंसा अब डॉक्टर की नर्स बन चुका है, उसे हर आत्मा पर थर्मामीटर लगाने भेजा जाता है। इन कॉल्स के बीच डॉक्टर मदनलाल भी पागल होने लगा था। मैंने एमडी की थी, मियाऊं पर अभ्यास नहीं, वह चिल्लाता। ये कौन सी जगह है जहां आत्माएं बात करती हैं और मवेशी मेडिकल असिस्टेंट हैं? उसने एक आत्मा का मेडिकल चेकअप गाय पर करके रिपोर्ट दी। इस आत्मा को पाचन संबंधी तनाव है, क्योंकि गाय ने आज 3 बार जुगाली की। आत्मा गरज उठी, मैंने पाप किया था, बदहजमी नहीं। डॉक्टर की रिपोर्टों पर यमपुरी में हंसी उड़ाई जाने लगी। सोशल मीडिया पर बॉल गो बैक मॉडर्न लाल ट्रेंड करने लगा। एक आत्मा ने तो मजाक में नारा लगाया, गोबर पर इलाज, यमपुरी का विनाश। यमराज अब तक सब्र रखे बैठे थे, पर अंदर ही अंदर उनका खून खौल रहा था। वो शांत दिखते थे,
पर उनकी गदा अब हर रात अपने आप कांपती थी। एक दिन जब एक आत्मा ने डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर आत्महत्या करने की धमकी दी, फिर याद आया वो तो पहले ही मर चुका है। तब यमराज का धैर्य सचमुच टूट गया। उन्होंने गदा उठाई और डॉक्टर मदन लाल के क्लिनिक में पहुंचे। वहां देखा, भीमराज एक ऊंट के साथ रक्तचाप नापने की कोशिश कर रहा था, जबकि डॉक्टर खुद एक बकरी को ईसीजी मशीन से जोड़ रहा था। बस, यमराज की गर्जना से पूरा यमलोक कांप उठा। अब एक आत्मा और किसी जानवर से जोड़ी गई तो मैं खुद तुम्हें बंदर बना दूंगा और फिर तुम्ही पर ट्रायल होगा। डॉक्टर मदन लाल कांपने लगा। मां, मां, महाराज, तो फिर मैं क्या करूं? तुम वापस धरती पर जाओ, यमराज बोले, और इंसानों पर अपना ज्ञान आजमाओ। यमपुरी में अब आत्माओं को सिर्फ उनके कर्मों से ही परखा जाएगा, न कि बकरी के बलगम से। चित्रगुप्त ने चैन की सांस ली और भीमराज ने राहत की। डॉक्टर ने जाते जाते पूछा, तो मेरी डिग्री का क्या होगा? वो तुम्हें स्वर्ग में दाखिला नहीं दिला सकती, यमराज बोले, पर हां, इंटरव्यू में काम आ सकती है। डॉक्टर चला गया और उसके जाते ही यमपुरी में शांति लौट आई। आत्माओं की लाइनें फिर से तेज हुईं। स्वर्ग नरक का निर्णय फिर कर्मों से होने लगा। पर इस पूरे अनुभव ने यमराज को एक बात सिखा दी थी। जहां आत्मा अमर है, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस विवेक चाहिए। और उसी शाम भीमराज ने डॉक्टर वाला कोट उतारकर फिर से अपने सींगों पर जुगाली की और बोला, कृपया अगली आत्मा बिना रिपोर्ट के भेजिए। मेरा पेट भर गया है। डॉक्टर मदन लाल के यमपुरी से प्रस्थान के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो चला। आत्माएं अब बिना किसी ऊंट, बकरी या भैंसे की मेडिकल रिपोर्ट के सीधे स्वर्ग और नरक की ओर बढ़ रही थीं। चित्रगुप्त के रजिस्टर फिर से सरपट भागने लगे। यमदूतों के कदमों में जो उलझन थी, वह अब दोबारा सामंजस्य में बदल गई थी। और इस सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात हुई, वो ये कि यमराज की तबीयत दिन ब दिन बेहतर होती गई। अब न खांसी, न जुकाम, न गले की खराश, यहां तक कि वह रहस्यमयी जम्हाई भी नहीं जो हर निर्णय से पहले उन्हें आती थी। चित्रगुप्त को शक हुआ। महाराज, वह एक दिन धीरे से बोले, आपकी तबीयत तो बिना दवा, बिना इंजेक्शन और बिना बकरी के भी ठीक हो गई है। यमराज ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। चित्रगुप्त, सच ये है कि मैं कभी बीमार था ही नहीं। वो सब केवल उस अधूरे कोटे का मानसिक असर था। मतलब? मतलब, यमराज बोले, तुम जब रोज कोटे की याद दिलाते थे, महाराज, 1000 आत्माओं का लक्ष्य है, अभी 713 ही हुई हैं, तो मेरी आत्मा पर ही भार पड़ गया था। वही भार शरीर पर उतरा और मुझे बीमार करने लगा। चित्रगुप्त अब तक सोचते रहे थे कि वे केवल प्रोफेशनल बात कर रहे थे। उन्हें लगा ही नहीं कि कोटा सिर्फ आंकड़ा नहीं होता, वह यमराज जैसे काल पुरुष के हृदय पर भी असर डाल सकता है। तो आप कह रहे हैं कि बीमारी मन से थी? चित्रगुप्त बोला। हां, यमराज बोले, मैं खुद एक नियम का बंदी बन गया था, और जब कोटा पूरा हुआ तब मन शांत हुआ और शरीर खुद ब खुद ठीक हो गया। अब चित्रगुप्त को शर्म भी आई और हंसी भी। तो फिर उन्होंने पूछा, मदन लाल, भैंसा नरसिंह, गधे की रिपोर्ट, आत्मा का टॉमी बन जाना, ये सब व्यर्थ था? नहीं, यमराज बोले, हर व्यर्थ अनुभव कुछ न कुछ सिखा जाता है। अब मैं जानता हूं कि कोटा जब लक्ष्य बन जाए तो जीवन बोझ बन जाता है, और जब काम को अर्थ के लिए किया जाए तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो फिर अगला कोटा? चित्रगुप्त ने डरते डरते पूछा। अब कोई कोटा नहीं, यमराज मुस्कुराए। अब बस कर्मों का लेखा जोखा। जितनी आत्माएं आएंगी, न्याय मिलेगा, बिना किसी एक्सेल शीट के। उसी शाम यमपुरी में बड़ा जश्न हुआ। आत्माओं ने भजन गाया, भैंसे ने ढोल बजाया और भीमराज ने झूले पर बैठकर अपने नरसिंह के दिनों को याद किया। यमराज अब पहले से ज्यादा प्रसन्न दिखे। अब वे न सिर दर्द की गोली खाते, न खांसी का कारहा। अब उनकी दाढ़ी में भी चमक आ गई थी और उनकी गदा से खुद ब खुद हल्की सी ध्वनि होती थी, जैसे कोई साज बज रहा हो। चित्रगुप्त ने आखिरकार अपने रजिस्टर पर एक छोटा सा नोट लिखा। अगली बार अगर महाराज बीमार हों, तो पहले पूछना चाहिए, कोटा पूरा हुआ कि नहीं।
और यमपुरी में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया। नहीं, थोड़ा और बेहतर, क्योंकि अब यमराज का इलाज हो चुका था, कर्मों से नहीं, चिंता से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।